अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। दिस इज़ मी दुआ करंदी एंड यू ऑल आर वाचिंग दी कलर सीरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो जी, ये है जुमेरात का व्लॉग और सहरी में हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। जुमेरात के सुबह से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी और जुमेरात को था मौला हसन अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन 15 रमज़ान मुबारक को। सो सुबह में जो है ना मामा साहिल की वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, जो कि आप उसके FB, इंस्टा और टिकटॉक अकाउंट पे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जी ये है दोपहर का क्लिप। बहुत बुरा सीन हुआ था जुमेरात का हमारे साथ। सुबह सहरी से जो है ना पानी नहीं आ रहा था और हमारी हेल्पर जल्दी आ गई थी। वो आई तो पानी नहीं था, फिर वो दूसरी जगह पे काम करने के लिए गई और उस वक्त थोड़ी देर पानी आया। हमने उनको बुलवाया लेकिन वो थोड़ा लेट आई वापस घर पर और वो आई तो वापस से पानी बंद हो गया, वाईफाई नहीं चल रहा था। मैं मतलब पूरा दिन हमारा इस तरह गुजरा है। फिर मैं गई नीचे उनको बोलने के लिए अंकल को कि आप पानी खोलें। उन्होंने पानी खोला, फिर आए तो पानी आया और कुछ काम हुआ और इसी में हमारी जो है ना पूरी दिन निकल गया। मतलब असर हो गई थी इन सब कामों में। मम्मा कह रहा था कुछ और बनाने का था लेकिन वो बनाने का फिर टाइम ही नहीं बचा। तो जल्दी में जो बन सकता तो हमने आलू के पकौड़े, पापड़ी, दही बड़े किए और साथ मम्मा ने एक और रेसिपी बनाई थी, उसकी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। और आलू की कचौरियाँ हमने बना ली थी। तो भाई 2 घंटे में हम यही सब काम कर सकते थे और मम्मा बहुत गुस्सा हुई थी। मम्मा का बीपी भी हाई हो गया था क्योंकि ज़ाहिर है वो पूरा दिन इसी में निकल गया और थकान अलग हो गई। मतलब बिना कुछ काम के इतनी थकान हो गई क्योंकि परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा और इसी तरह हमारा पूरा दिन निकला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जुम्मा मुबारक आप सबको। और अभी सहरी का टाइम हो चुका है, 4 बजने वाले हैं और गैस अभी आया है और इतना सही आया है, बल्कि अब ठीक हुआ है। इससे पहले ब्लू गैस हो रहा था और मैंने बनाई थी कढ़ाई। तो अभी इसको गर्म करते हैं, साथ देखते हैं कौन क्या खाएगा। तो भाई इफ्तार के पहले से परेशान होते फिर इफ्तार के बाद भी जो है ना सब काम करने होते हैं, समेटना होता है, खाना बना के रखना होता है। बहरहाल यहाँ पे हो रही है सहरी और उसके बाद जो है ना हमें कुछ काम करना था। हमने कहा भाई लाइट जाने से पहले जल्दी काम हो जाए वरना लाइट जाएगी तो काम रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं ना पुदीने को ब्लेंड कर रही हूँ लेकिन हमारा ब्लेंडर जो है ना अभी ख़राब हो गया है, वो सही नहीं चल रहा। तो फिर उसको हमने जूसर में ट्रांसफ़र किया और जूसर में पीसने लगी। और मम्मा जो है ना बनानी थी चटनी हरी धनिया पुदीने की। तो पहले पुदीने को ब्लेंड कर लिया और हाफ़ कर लिया। मम्मा ने हाफ़ दूसरी चीज़ के लिए रखा है और हाफ़ चटनी के लिए रखा है। तो चटनी में ऐड किया है हरी मिर्च, लहसुन और अदरक और बस 2 ही स्पाइसेस चाहिए हमें, नमक और ज़ीरा। उसको भी ऐड करने के बाद अच्छे से पीस लिया था। लेकिन मैं बताऊँ हमारे साथ ये हमने स्पाइसेस वगैरह सब डाल दिए। हाँ, हरा धनिया भी ऐड किया और लाइट चली गई तो हमारी चटनी वही रह गई थी। तो ये हम लोगों ने जो है ना फिर बाद में इसको ब्लेंड कर लिया था। और ये जो अलग से मम्मा ने पुदीने को पीस के रखा है वो है। तो भाई इफ्तार की और दिन की हम कुछ क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि ना अक्सर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मम्मा सुबह से उसके पीछे लगी हुई थी तो इस समय समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाया। तो जो कल मम्मा ने बनाया था ना उसी से एक न्यू वेरिएशन करी थी मम्मा ने और मैंने वरदाने कराई थी मम्मा के साथ हेल्प। और मम्मा जो है वो इसी तरह से करती हैं, किसी भी चीज़ से 2 अलग अलग चीज़ें बना लेती हैं और इस तरह आपको करना चाहिए, टाइम सेविंग भी है। और अगर कभी ऐसा होता है सामान नहीं है घर में ही कुछ चीज़ें होती हैं तो आप सोचते हैं क्या बनाएं, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। और ये हमारी जो देसी मदर्स होती हैं ना, ये उनकी एक ट्रिक होती है टाइम सेव की, सामान सेविंग की, हर चीज़ की। बहरहाल ये है रात की क्लिप। यहाँ पे मम्मा पापा अक्सा को लेकर जा रहे थे दवाई के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैं भी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि ना पीछे से अक्सर दस्तरखान वगैरह का काम कर लेती और वो सब मुझे करना पड़ा था तलन के साथ साथ। तो फिर वो वर्दा देखने लगी, मम्मा करने लगी, वरना हर किसी का अपना अपना काम डिवाइड है ना। तो कोई भी एक बीमार होता है ना तो परेशानी हो जाती है। एंड तलन खा के ना मतलब ऐसा होता है कि मैदा या पेट ख़राब हो ही जाता है। तो मेरे घर में 2-3 बंदों के साथ यही हुआ है। बहरहाल मम्मा वगैरह चले गए थे, मम्मा साल खेलने गया तो उसको मैंने बुला लिया था, वर्दा सोई हुई थी मैं। लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ सीन हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ है। वो अभी आप देखिए, आपको पता चलेगा कि हम लोग की हालत बुरी हो गई थी। अबे प्याज गिरी है हद हो गई। तो ये सीन है कि अचानक से जो है ना कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो मोहम्मद साहिल ने बोला कि उस वाले रूम से बॉल आके गिरी है। तो मैं और वर्दा सोई हुई थी, ठीक है, और हम दोनों डर गए, मम्मा और अभी है नहीं मैंने वर्दा को भी उठा दिया कि ना बॉल आई है। मैंने पापा को कॉल भी कर दी कि उधर रूम में से बॉल आई उड़ती हुई अभी मैंने वीडियो में देखा कि वो बॉल नहीं, प्याज आके गिरी है थैली में फिर भी ये लॉजिक हो सकता है, इसके अंदर एक लॉजिक है। पूछो क्या? क्या? प्याज अब उधर थैली पड़ी हुई है
उधर से निकले, तो फिर भी पूरे कमरे की डायरेक्शन में से कैसे निकले? आपको ऐसा लगा होगा दूर से कि कमरे की डायरेक्शन से आई। इसलिए कि आप तंग कर रहे थे घर में आपको सही से बिठाने के लिए। हाँ, समझ और गए? अब बैठ जाओ चुप करके। कसम से मैंने पता है कॉल कर दी पापा के नंबर पे। मेरा क्या कसूर है? अच्छी बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रसूल की मदद। ये यहाँ से आ नहीं लगी गई थी ऊपर, ये मैंने ही रखी थी। तो ये तेरी डराया भी इसीलिए मुझे कि बोला ये प्याज रखने वाला भी यही शख्स है। ऐसे में बुरी डर गई यार, अल्लाह। अच्छी वाली मेरी नींद ने खराब कर दी। हद है होमोसाइड। फिर भी तुम्हें जाना कोई नहीं डरा, चुपचाप बैठे हो। अब क्या उड़ा रहा है? सुबह अब देखो केचर उड़ा रहा है। सुबह रखी थी। सुबह नहीं थी, वो शाम हो रही थी। बैठ जा अब चुपचाप से, जान निकाल दी। हमने आयतल कुर्सी पढ़ के भूख ली एक दूसरे। उसको वाला बना के वीडियो पर चैनल पे डालेंगे पूरा सरार वाक्य। अभी इसने बताया क्या है। अल्लाह तौबा तौबा या अल्लाह। अब हम भी बताएंगे। हाँ, मतलब मम्मा को कॉल भी कर दी। मम्मा कह रही है कि एक कमरे में बैठो तुम लोग। हमारे उधर अक्सर कोई ट्रिप लग रही है असल में। आज उनको थोड़ी देर लगेगी, अब मैं उनको आएंगे ना जब भी बताऊँ। तो भाई ये हुआ था हमारे साथ, और जब तक मैंने मोबाइल निकाल के नहीं देखा था हमें इतना डर लगा था। हमने आयतल कुर्सी पढ़ दी, वर्दा को उठा दिया, नादे अली पढ़ लिया, एक दूसरे पर पढ़ के आयतल कुर्सी फूंक दी, कॉल कर लिया, और इतना डर लग रहा था, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। फिर मम्मा पापा हमारे पर हंस रहे थे कि भाई तुम लोग कैसी हरकतें करते हो, लेकिन ये सब करने वाला मम्मा साहिल मुझे भी डरा दिया, खुद भी डरा, वर्दा को भी डरा दिया। चले खैर कोई नहीं, जब सब अकेले होते हैं ना घर में, उनके साथ ऐसा ज़रूर होता है। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो जी दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यार रेसिपी कल आएगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा अपनी याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। टाटा बाय बाय।